धक्का मत दो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है वो स्टूडेंट्स है हमारे। न मीडिया है, न मैं हूँ, न कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न कोई और इम्पोर्टेंस है। तो मीडिया वालों से मैं गुजारिश करूंगा, मेहरबानी करके आप बात करने दें, इनके साथ साइड में रहे, बात करने दें। दूसरी बात, कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है उस बात पे यहाँ पे सब मुत्तफिक होंगे कि हम किसी भी तबके के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। जितने भी जम्मू कश्मीर में तबके हैं, अगर वो पिछड़े हुए हैं, अगर वो सोसाइटी में दहाइयों से चैलेंज फेस करते हैं और उनकी आबादकारी के लिए अगर रिजर्वेशन एक रास्ता बनता है तो ये हैंड होल्डिंग उनका राइट बनता है, और हम उसके साथ उसी के साथ हमारी और इन स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की, पेरेंट्स की, हर किसी सही सोच रखने वाली शख्स की बात ये है कि जहाँ पे इंसाफ करना है वो इंसाफ हर एक के साथ हो, खास तबके के साथ ना हो। जिस तरह से हमारे शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड एरियाज या जिस तरह के भी तबके अगर वो चैलेंज फेस करते हैं, उनको अगर हैंड होल्डिंग देनी है, वो हैंड होल्डिंग देना, उनको वो रिजर्वेशन देना इंसाफ है। मगर उसी तरह से रिजर्वेशन इस हद तक एक्सटेंड करना जो रिजर्वेशन इर्रेशनल बने और ओपन मेरिट कैटेगरी पे वो तलवार बने, वो
तलवार बने, वो ओपन मेरिट कैटेगरी के साथ भी नाइंसाफी है। तो हम सभी का खास तौर पर इन स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का मुतालबा ये है कि रैशनलाइज किया जाए। किसी ने ये मुतालबा नहीं किया कि किसी से छीना जाए, रैशनलाइज किया जाए, मंतिक का इस्तेमाल किया जाए, इंसाफ हो, अदल हो, जो जिस लिहाज से आबादी का तनासुब है उस लिहाज से रिजर्वेशन की जाए। इस रैशनलाइजेशन के लिए दो तरीके हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का हक छीना जाए। दो तरीके हैं, जो पॉपुलेशन का रेशियो है, जो पॉपुलेशन का तनासुब है, उस तनासुब के हिसाब से रिजर्वेशन दी जाए। अगर रिजर्व कैटेगरीज का तनासुब, अगर उनका रेशियो 70% बनता है, 70% नहीं 72% दे दीजिए। अगर उनका तनासुब 50% से ज्यादा नहीं है, 40% से ज्यादा नहीं है, या 70% से कम है, अगर 70% से कम है तो ओपन मेरिट के साथ वो जाती ना की जाए। इसी तरह से अगर ओपन मेरिट कैटेगरी का तनासुब 50% है, चलिए हम मानते हैं कि दूसरों को इंसाफ देना है, मगर इस सब के साथ नाइंसाफी ना की जाए। आबादी के तनासुब के साथ ओपन मेरिट जो है वो 50% रखा जाए। अगर 60% ओपन मेरिट की पॉपुलेशन बनती है तो इस पॉपुलेशन के साथ भी इंसाफ किया जाए, तो 60% इस पॉपुलेशन का भी मेरिट रखा जाए। बात यह है कि प्रोपोर्शन के हिसाब से, आबादी के तनासुब के हिसाब से इंसाफ दिया जाए और रैशनलाइज किया जाए रिजर्वेशन को। दूसरा रास्ता यह है कि अगर कैटेगरीज का प्रोपोर्शन 30% बनता है, 35% बनता है, चलिए हम अपना दिल बड़ा करते हैं, हम समझते हैं कि उनके साथ उनको हैंड होल्डिंग देनी है, उनके साथ इस तरह का रवैया करना है कि ताकि वो आगे बढ़े। चलिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का रास्ता अपनाते हैं। हम मानते हैं कि वो 35% तक है, चलिए हम 35% से ज्यादा भी देने के लिए तैयार है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का एहतराम करें, 50% तो ओपन मेरिट के लिए रखा जाए। तो रैशनलाइज करने के लिए दोनों रास्तों में से कोई एक रास्ता अपनाएं जिससे रैशनलाइज हो। यही बात लेके मुझे बात करने, यही बात लेके हम अपनी चुनी हुई, मुंतखब की हुई हुकूमत के सामने आए हैं। मैंने इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी इन स्टूडेंट्स को वादा दिया था कि इनका मुतालबा जायज है और ये हकीकत पे मबनी है, रैशनल है। मैं इनके इस मुतालबे के साथ हूँ, न सिर्फ साथ हूँ, इस मुतालबे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने तक हर एक स्ट्रगल में आपके साथ, हर एक कोशिश में आपके साथ। हम सबकी असेंबली बनी। से देखते हैं आज देखिए, हम रुहुल्ला साहब ने कहा अभी अंदर 5 स्टूडेंट्स जाएंगे, उनकी डेलीगेशन होगी, विल मीट द चीफ मिनिस्टर। वी होप दैट द चीफ मिनिस्टर गिव्स देम एन अश्योरेंस व्हिच इज टाइम बाउंड, और एक टाइम बाउंड तरीके से जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन हो। वादे हम सुनते आ रहे हैं। वी वांट द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन इट्स प्रॉमिसेस एंड टू फुलफिल इट्स प्रॉमिसेस। वी आर नॉट हियर टू डू एनी पॉलिटिक्स, वी आर हियर टू एक्सप्रेस आवर सॉलिडारिटी विद द स्टूडेंट्स एंड टू पुश द रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन। साहब ने भी कहा कि एक टाइम बाउंड मैनर में यह होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार सीरियसली इस इशू को ले रही है, क्योंकि पहले एक सब कमेटी बनी थी, उसके बाद उसका कुछ खास रिजल्ट आया नहीं सामने? वेल, दे विल हैव टू वॉक द टॉक। जैसे आपने कहा 3-4 हफ्ते उन्हें कमेटी बनाई, बट वी हैवंट सीन एनी रिपोर्ट being tabled by this committee, so they'll have to walk the talk और एक टाइम बाउंड तरीके में से इनको रैशनलाइजेशन करना ही करना पड़ेगा। बिकॉज आप खुद देख रहे हैं जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं, दे आर अंडर acute distress. We know that our unemployment has touched 38%. All the exams are being scrapped और इनका जो अपना हक है वो किसी और को नहीं जाना चाहिए। We are not against any section of the society. We are just saying do equitable distribution of seats. But this matter is already in sub judice. Do you mean कि आपको जुडिशरी पर फिर वो सारे केसेस, फिर तो बहुत सारी चीजें सब जुडिस है, फिर तो स्टेटहुड भी सब जुडिस है, फिर 370 भी सब जुडिस है, फिर हम किसी के बारे में बात ही नहीं करें।
Should we sit at home? No. This is what political leadership is expected to do. Coming here does not mean that we don't have faith in the judiciary, but we also have to do what we can do to help these students, to pull them out of this distress. तो PhD बनने के बाद आज फिर से एक प्लेटफॉर्म के नीचे आप आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक साथ में ही आप सब कुछ पा सकते हैं? जैसा मैंने कहा, हम यहाँ सियासत करने नहीं आए, ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है. इट इज बाय द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे वी आर ओवरकमिंग पार्टिजन लाइन्स. दिस इज नॉट अबाउट वन अपमैनशिप. दिस इज नॉट अबाउट somebody upstaging the other leader. We express our solidarity. Shouldn't we see? On one hand, you are saying that we are one. फॉर माइनर इशू, ये तो माइनर इशू हम कहेंगे. माइनर नहीं है. बड़े बड़े इश्यूज जैसे 370 आर्टिकल स्टेट है, तो उसके लिए आप एक नहीं हो सकते, इसके लिए हो सकते हैं. देखिए, जैसा मैंने कहा, जिस इशू में लगेगा हमें, वी हैव टू कम टुगेदर. वी आर हियर फॉर द स्टूडेंट्स. वी प्लीज डोंट सी थ्रू द लेंस ऑफ पॉलिटिक्स. वी आर हियर टू एक्सप्रेस आवर सॉलिडारिटी विद द स्टूडेंट्स, रिगार्डलेस ऑफ वेदर रोहिल्ला साहब यहाँ आते कि नहीं. हम यहाँ फिर भी आते. आपने कल देखा ट्विटर पे कैसे स्टूडेंट्स हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम भी आए, PDP भी इसमें शामिल हो, वो वहीद हो या मैं हूं. सो वी आर हियर टू एक्सप्रेस आवर सॉलिडारिटी. वी डोंट वांट टू डू पेटी पॉलिटिक्स ओवर सच अ ग्रेव इशू. आपने कहा ये छोटा मसला है. छोटा मसला नहीं है सर. अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ का फ्यूचर सिक्योर करना इज नॉट अ स्मॉल इशू. इट्स अ बिग इशू एंड इट शुडंट बी पुश्ड टू द बैक बर्नर. इट शुडंट बी रेलेगेटेड टू द बैक बर्नर. प्रोटेस्ट हुआ है, इसको किस तरह से देखते हैं आप आज की प्रोटेस्ट को? पहली बार कश्मीर के नौजवान, वी आर अ यंग स्टेट, एक तरफ से ड्रग्स में, डिप्रेशन में, मिलिटेंसी में, UAPA में, फॉर द फर्स्ट टाइम द यूथ ऑफ कश्मीर इज सीकिंग समथिंग व्हिच इज देयर लेजिटिमेट राइट. हमारे नौजवान 20-30 साल लगाते पढ़ने में, उसके बाद उन्हें बोला जाता है आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा. हमारे स्किल्स में, हमारे मेडिकल कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, अपने ही बच्चे नौकरी नहीं कर सकते. So I think this is about changing the way we live. This is about changing the way we earn, and also turning people from haves to have-nots. तो ये रिजर्वेशन का ही सिर्फ मुद्दा नहीं है, इसमें हमारा पूरा एक कल्चरल शिफ्ट होगा, इकोनॉमिक शिफ्ट होगा. तो कश्मीर के नौजवान जो इतना सहे है पिछले सालों में, एक तरफ से OGW कहेंगे, मिलिटेंट कहेंगे, UAPA में डालेंगे, PSA में डालेंगे, उसके बाद NDPS में डालेंगे. अब अगर जो बच्चा कुचा हमारा नौजवान है जो ओपन मेरिट मेहनत करके पढ़ा लिखा है, उसको आप बोलते आपके लिए रोजगार भी नहीं है, तो हमारे फिर ऑप्शंस क्या है कश्मीरी नौजवान के पास? आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू बी क्लियर. हम उमर साहब पे इल्जाम नहीं लगाते, बट सिंस ही इज इलेक्टेड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस प्लेस विद अ ह्यूज मैंडेट, वी एक्सपेक्ट हिम टू बी आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड एड्रेस दिस इशू ऑफ द यूथ ऑफ कश्मीर व्हिच इज इन हिज एम्बिट, व्हिच इज इन हिज हैंड्स. हमें उम्मीद है उमर साहब ने जो इलेक्शन में भी कहा, जैसे रोहिल्ला साहब ने भी कहा, जो इलेक्शन में उन्होंने वादे किया उस पे वो डिलीवर करेंगे, और कश्मीर के नौजवान को कम से कम 370 नहीं, स्टेटहुड नहीं, कम से कम रिजर्वेशन को एड्रेस करेंगे और रैशनलाइजेशन पे काम करेंगे, और रोजगार का जो हक हमारे नौजवानों को है वो उनको मेरिट पे मिलना चाहिए. शुक्रिया. आपने खुद देखा होगा कि जो मेरिट के साथ जाती हो रही है, इस वक्त जो मौजूदा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ये एंटी ओपन मेरिट है. तो हमने न सिर्फ इस वक्त जो है प्रोटेस्ट में शिरकत की, बल्कि इससे पहले असेंबली में भी ऑन फ्लोर आपने ये आवाज़ उठाई कि मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी को जो है इसको जो है रिव्यू किया जाए, इसको रिवाइज़ किया जाए, इसको रिवोक किया जाए और रैशनल किया जाए. तो इसके बाद जंतर मंतर में जो है स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया. हमने हमारी पार्टी ने वहाँ पे भी शिरकत की. आज अगर रोहिल्ला साहब ने जो है आज ये प्रोटेस्ट के लिए जो है इसमें ओपन इनविटेशन दी थी, तो हम आए, हमने यहाँ पे शिरकत की. और आइंदा भी अगर कोई भी चाहे स्टूडेंट्स हों, इंडिविजुअल्स हों या कोई ग्रुप हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पार्टी अगर इस सिलसिले में अगर कोई आवाज़ उठाती है तो हम उनका सपोर्ट करेंगे, हम उनका साथ देंगे. और जब तक ना ये मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी जो है जब तक नहीं रिवोक हो तब तक
हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। साहब, आपको नहीं लगता है जो सब कमेटी इसमें बनाई गई उनको रिपोर्ट देना चाहिए था? यही तो अलमिया है कि उनको चाहिए था कि वो रिपोर्ट देते। सरकार इस वक्त लग रहा है कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब कंफ्यूज है। कभी कहते हैं कि सब जुडिस मामला है, कभी कहते हैं कि सब कमेटी बनाई है। वो बाहर आए, स्टूडेंट्स के साथ बात करें। उन्होंने जो वादा किया है, हम कोई अपना एजेंडा नहीं बोल रहे हैं। हम कहते हैं कि जो आपका एजेंडा है, जो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, जिसमें आपने स्ट्रांगली जो है, आपने सबसे पहले जो आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो प्रायोरिटीज़ में था वो था रिजर्वेशन, जो मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी जो है इसकी रिवोकेशन। तो हम कहते हैं कि आपका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसी का जो एक पॉइंट है, इसको जो है आप अपनाइए, आप अमलाइए और इसको रिवोक कीजिए। साहब, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मसले, आपको नहीं लगता है जमा होकर आना चाहिए जो मसले हैं लोगों के? अलग अलग बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। फ़िलहाल तो नहीं लग रहा है कि सरकार जो है कहीं पे है, लेकिन इस वक्त जो है स्पेसिफिक जो है रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे हम खड़े हैं। तो उस सिलसिले में भी जो है हम बात करेंगे और आइंदा भी जो हमारा लाहे अमल होगा, जैसे हम आपने देखा होगा कि अगर हमें स्ट्रीट्स पे आना पड़े, अगर हमें कोई मास मूवमेंट चलानी पड़े, जो लोगों के साथ वादे किए गए हैं उनको पूरा करना पड़ेगा सरकार को। लेकिन इस वक्त जो है स्पेसिफिक जो है रिजर्वेशन के हवाले से इस वक्त स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, तो लिहाजा बेटर रहेगा कि अगर इस वक्त हम सिर्फ रिजर्वेशन पे ज़्यादा बात करें।